प्लान था कश्मीर के सबसे खूबसूरत रास्ते पीर की गली जाने का, मगर पहुंच गए एक ऐसी जगह जिसका नाम भी आपने शायद सुना ना होगा, तोसा मैदान। ताज़ा एप्पल तोड़े, वॉलनट्स का स्वाद लिया और कश्मीर की रॉयल डिश वाजवान का पूरा जायका चखा। तो शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड को। अगर आपने एपिसोड फर्स्ट देखा है तो आपको पता होगा जब हमारे कश्मीर का सफ़र आसान नहीं था। फ़्लाइट की जद्दोजहद, श्रीनगर का वो पहला एहसास और फिर किसी तरह अपने रूम तक पहुंचना। पिछली 24 घंटे भाग दौड़ में ही निकल गए। थोड़ा फ्रेश होते ही हमें यह एहसास हुआ कि हम यहाँ सिर्फ टूरिस्ट बनकर नहीं आए हैं, हम एक ट्रैवलर बनकर आए हैं। हमें सोनमार्ग या गुलमार्ग में भीड़ भाड़ वाले नज़ारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था, हमारा इंटरेस्ट तो कहीं और ही था। जैसा कि आपने एपिसोड फर्स्ट की पहली क्लिप्स में ही देखा होगा, हमारा असली मिशन था कश्मीर में हिमालयन ट्रैक्स को करना। हमारे पास 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला KGL, जो हमारे इंडिया का सबसे खूबसूरत ट्रैक में से एक है। ये काफी चैलेंजिंग है, 6 डे और 7 नाइट्स का ट्रैक है जिसमें हमें लगभग 72 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। और यही हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन था, तरसर मरसर ट्रैक। ये भी कश्मीर का एक मशहूर 7 डे ट्रैक जो तरसर और मरसर नाम के जुड़वा लेक्स के लिए जाना जाता है, जो एक छोटी सी पहाड़ी से अलग होती है। और हमारा तीसरा ऑप्शन था दुरिनार ट्रैक। ये मेरा फेवरेट ट्रैक क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली भी है और हम इसे एक दिन में भी कर सकते हैं। हाँ, 3 लेक्स होती हैं टोटल, लेकिन अगर आपको तीनों लेक कवर करना है तो आपको एक रात तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। और मेरी मानो तो यहाँ से सनराइज देखने का मौका मत छोड़ना। इनमें से किसी एक ट्रैक को चूज करने और उसकी रियल टाइम कंडीशन पता करने के लिए हम शाम 4 बजे निकल पड़े डल लेक की ओर। तो हम तैयार होकर अब आ गए हैं डल लेक पे। डल लेक की लंबाई लगभग 8 से 9 किलोमीटर है। जब इतनी विशाल लेक हो तो बाय वॉक घूमना तो संभव नहीं, इसलिए हमने सिर्फ 100 रुपीज पर आवर पे साइकिल रेंट पर ली और निकल पड़े इस लेक की खूबसूरती को करीब से देखने। सनसेट के वक्त डल लेक का नज़ारा किसी जादू से कम नहीं था। हम तीनों दोस्त काफी आगे आने के बाद एक परफेक्ट स्पॉट पर रुके, कुछ फोटोज क्लिक करे। ले लिया। पास में ही अंकल फिशिंग कर रहे थे तो हमने बनाई कुछ वीडियोस। बनाऊं? अच्छा, ऊपर कर, ऊपर थोड़ा थोड़ा और ऊपर। अबे इतना ऊपर नहीं। तो उठाया इस सुनहरे सनसेट का लुत्फ। यार हम तीनों का फोटो खींचते ऐसे करके फोटो। डल लेक की शांति के बाद अब तैयारी थी कल के सबसे बड़े एडवेंचर की। कल हमें निकलना था पीर की गली की ओर, जिसे मुगल रोड भी कहते हैं, कश्मीर के सबसे ब्यूटीफुल रोड में से एक। इसके लिए हमें सनराइज से पहले ही निकलना था, इसलिए आज रात ही हमने रेंटल बाइक लेने का फैसला किया, क्योंकि इतनी सुबह शॉपिंग नहीं होती। और फिर रेंटल ओनर से बातचीत शुरू हुई और वहीं से हमें लगा सबसे बड़ा सदमा। उन्होंने बताया कि पहलगाम अटैक और क्लाउड बस्ट की वजह से सारे ट्रैक्स बंद है। दिल पर काफी बुरी चोट लगी, हम जैसे थे वैसे ही रह गए। मतलब हमारे साथ ही क्यों। फिर उन्होंने एक और झटका दी, कहा पीर की गली भी बंद है, पर उन्होंने हमें एक ऑप्शन दिया, तोसा मैदान। ये एक ऑफबीट प्लेस है जहाँ भीड़ भी कम और नज़ारे पीर की गली से मिलते जुलते। तो सारी बात खत्म करके बाइक रेंट पे लेके हम निकल जाते हैं डिनर करने, फिर जाएंगे रूम की ओर। प्रेशर भाई है। अरे पीछे चला गया। अरे कद्दू डाला है भाई। 12 बज रहे हैं श्रीनगर में। कौन कहता है भाई बंद है? खुला हुआ भाई। ये देखो, ये फंसेगा आज, ये फंसेगा। सारी बात खत्म करके हम पहुंचते हैं होटल और अगले दिन की नई उम्मीद के साथ सो गए। अगली सुबह में सबसे पहले उठ गया। रूम में अंधेरा था लेकिन विंडो से नज़ारा कमाल का है। आइए आपको भी दिखाता हूँ। जल्दी से रेडी होकर हम निकल पड़े तोसा मैदान की ओर। यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर है तोसा मैदान।
रास्ते इतने खूबसूरत थे कि लगा जैसे कि ये जगह सचमुच ऑफ बीट है। मजा ही अब आया मजा। और इतने खूबसूरत रास्ते देखने के बाद काफी खुशी हुई दिल को। और यहाँ से एक रास्ता दूध पाथरी की तरफ भी कटता है, लेकिन वो भी बंद है। यहाँ थोड़ा ब्रेक लेने के बाद अब निकलते हैं अपने सफर की ओर। तो ऊपर से तो इस रिवर का व्यू काफी अच्छा आ रहा था, तो सोचते हैं थोड़ा नीचे जाके इसको भी देखा जाए। चलो भाई, वहाँ जाना है हमें, ऊपर उधर इधर जाना है हमें। चलो भाई। रास्ते और भी ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से ऊपर किसी की नहीं चलती। हमारे साथ यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी ले ली भाई, इमाम भाई को ले ली। व्यू अच्छा है ना जिम भाई? हाँ, अभी और ऊपर जाएंगे तो बढ़िया आएगा। कुछ और टच नहीं कर दूँ। यहाँ हमें तो पता चला कि आर्मी वालों ने आगे जाने से ही मना कर दिया, और आर्मी वालों ने मना कर दिया, बंद है सब। और कहा तो मैदान भी बंद है, तुम्हें यहाँ से ही लौट कर जाना होगा। तो भैया हम यहीं पे वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही खड़ा रहिए। तो मैदान के नज़ारे तो नहीं देख पाए, पर इस जगह की खूबसूरती को शूट करके हमने वापस श्रीनगर लौटने का सोचा।
वापसी में हमें एक एप्पल गार्डन दिखा जहां हमने कुछ फ्रेश एप्पल्स लिए और थोड़ा आगे आकर हमें मिले वॉलनट्स के पेड़। हमने ताज़ा वॉलनट्स तोड़े और उनका मज़ा लिया। इसके बाद हमें मिले अखरोट। देखो ये है अखरोट, ये अखरोट का पेड़ है पूरा। अब हम ताक में हैं कि अखरोट यहाँ से कैसे तोड़ें। अरे ये भी है, यहाँ तो खरीदने लगे। ये है, ये तो टूटा हुआ है पूरा, उधर से ही दिखेगा। अरे ये तो यार, ये है, ये नहीं अरे कहाँ मार रहे हैं? और आगे ला, इधर ला, इधर आगे वो भी है। हाँ तो भाई अखरोट तो आ गया भाई। हाँ एक और ओह ओह, एक और दो तीन और तोड़। मैं ना ये चाह रहा हूँ कि मैं अखरोट वैसे नहीं लेके जाऊँ, और कैसे लेके जाएगा? ऐसे ही लेके जाऊँ ये हर एक खोल में। दिखाइए पूरा। अरे दिखा एक्सपीरियंस है भाई। अरे कच्चा है दिखाइए ना मुझे। मैं भी तो तोड़ूंगा। ये रखता हूँ। अरे यार ये इसमें अरे मेरी नजर गई, मैंने कहा अरे 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 एक्टिंग है, एक्टिंग है। ताकत चाहिए मान भाई इसके लिए, जिंदा ताकत ऐसे नहीं टूटता ये तो है। यार चूरा चूरा कर दिया भाई। देख सकते हो अखरोट फ्री के अलग ही लगते हैं। टेस्टी है अखरोट, अच्छे हैं। ये देख जान चाहिए होती है हाथ में क्रश करने के लिए। भाई सीधा पूरा वो पड़ा है। हेलमेट तो उतार ले। ये भी भाई इसके दिल में बच्चा है या फिर इसके दिमाग में, समझ में नहीं आ रही है मुझे। ठीक है वो जब बच्चे ऐसा था होता है। तो अब पहुंचते हैं श्रीनगर की ओर। तो हमें लग रही है बहुत ज़ोर की भूख और हमें चाहिए था कश्मीर का सबसे ऑथेंटिक डिश, और तलाश हमें ले गई मुगल रेस्टोरेंट। हम खाने वाले थे वाजवान। ये कश्मीर का ट्रेडिशनल रॉयल फीस्ट है जिसमें आमतौर पर 7 से 36 डिशेस होती हैं और हर डिश मीट बेस्ड होती है। हमने एक वाजवान ऑर्डर किया जिसमें रोगन जोश, गुश्ताबा, रिश्ता, तबाक मांस और यखनी जैसे 6 से 7 डिशेस थी। वाजवान शब्द पर्शियन लैंग्वेज से आया है। वाज मतलब कुक और वान मतलब शॉप या किचन। ये ट्रेडिशनल फीस्ट है। ये ट्रेडिशनल फीस्ट सबसे पहले कश्मीर के रॉयल कोर्ट्स में बना था जिसे वाज एक्सपर्ट कुक ने डेवलप किया। आज भी वाजवान कश्मीर के कल्चर, हॉस्पिटैलिटी, सेलिब्रेशन और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। हालांकि असली टेस्ट तो कश्मीर की शादियों में ही मिलता है। मजे की बात यह है कि ये एक वाजवान एक आदमी का खाना था और हम तीनों इसमें फुल हो गए। कश्मीरियों की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, वो सिर्फ नेचुरल शुगर जैसे है कि हनी का इस्तेमाल करते हैं और इनके ट्रेडिशनल नून चाय में भी सॉल्ट होता है। यहाँ पिंक सॉल्ट टी होती है जिसका रंग पिंक होता है, टेस्ट नमकीन होता है और इसमें बटर डालकर पीते हैं। और इनकी दूसरी सबसे फेमस चाय है कहवा। ये कश्मीर की ग्रीन टी है जिसका फ्लेवर सेफरान, इलायची और बादाम से
से आता है। ये फ्रेग्रेंट और सूदिंग होती है, परफेक्ट फॉर कॉजी मोमेंट। खाने पीने के बाद अब थोड़ा नीचे जाके शूट करते हैं। फोटो पगलू, फोटो पगलू यहाँ पे मैं भी खिंचवाऊंगा। आइडिया के लिए ले लिया है मैंने कि या फोटो मेरा भी खींचेगा पे हट। शूट करने के बाद अब पहुंचे मुगल गार्डन। इसे देखकर लगता है जैसे नेचर और हिस्ट्री दोनों एक फ्रेम में आ गए हैं। इस गार्डन को मुगल एम्परर जहांगीर ने अपनी क्वीन नूर जहां के लिए बनवाया था और तब से ये ब्यूटीफुल और पीस का सिंबल बना। तोड़ नहीं सकते यहाँ से। गार्डन के ठीक सामने डल लेक है, जिसे किनारे एक पुराना वॉल बनी है। इसे मुगल पीरियड में लेक के पानी को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। मुगल गार्डन अपने टेरेस स्टाइल लेआउट, फ्लोइंग फाउंटेन्स और ब्लूमिंग फ्लावर के लिए वर्ल्ड फेमस है। सच कहूँ तो अगर आप कश्मीर आए हैं तो ये जगह मिस मत करना। ये ना करें भाईजान, ऐसा ना हो। तोसा मैदान पहुंच न पाने की वजह से मैं काफी अपसेट था, लेकिन यहाँ मुगल गार्डन में इतना खूबसूरत सनसेट एंजॉय करते हुए शिकारा में सब कुछ वसूल हो गया। लेकिन दोस्तों कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कल इससे भी ज्यादा बड़ा एडवेंचर करना था गुलमार्ग में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थर्ड एपिसोड में। समझ लेगा अगर आप इस पहाड़ के उधर को गए तो चूतड़ों पे गोली पड़ सकती है आपके। तो ये देखिए लोग बॉर्डर देखने आ रहे हैं, भीड़ आ रही है बीच में।